हेलो एवरीवन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, राज्य में वर्ष 2019-20 में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जिला नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर उदयपुर। उदयपुर में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नहीं चलाई गई, लेकिन टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही ये तीनों ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से कृषक आदानों में आत्मनिर्भर बन सकेंगे, कृषि उत्पादन लागत में कमी होगी और कृषि उत्पाद रसायन मुक्त होंगे, क्योंकि इसमें नेचुरल फार्मिंग का प्रयोग किया जाएगा। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में नवीन औद्योगिक विकास नीति 2019 निम्न में से कब प्रारंभ की गई? करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई 2019 को। राज्य में आधारभूत संरचना व रोजगार के अवसर सृजित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन औद्योगिक नीति 2019 लागू की गई। और ये कब से लागू की गई? 1 जुलाई से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 जुलाई से नवीन औद्योगिक नीति लागू की गई। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्थिर कीमतों पर जो कमी हुई है वो हुई है -6.61%। -6.61% की कमी हुई है स्थिर कीमतों पर। अगर यही कमी प्रचलित कीमतों पर पूछे तो वो हुई है -4.11% की। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, 4.11% भी दे रखा है और 6.61% भी दे रखा है। तो जो 6.61% है वो स्थिर कीमतों पर हुई है और जो 4.11% है वो प्रचलित कीमतों पर कमी हुई है, प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि का सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान कितना है? जो कृषि का योगदान है वो है 29.45%। ठीक है, और उद्योग का योगदान कितना है? अगर आपसे पूछा जाए उद्योग का योगदान कितना है, तो उद्योग का जो योगदान है वो है 28.15%। और अगर आपसे पूछा जाए सेवा का योगदान कितना है, तो 42.40% जो योगदान है वो किसका है? सेवा का योगदान है। किसमें है ये योगदान? स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में। ठीक है, तो याद रखना है, सेवा का योगदान 42.40% है, कृषि का योगदान 29.45% है और उद्योग का योगदान है 28.15%। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान कितना है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था, ये सेवा का है 42.40%, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29.45% किसका है? कृषि का है। और 28.15% मैंने किसका बताया था? उद्योग का बताया था। तो तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान कितना है? देखो, दो टाइप की कीमतें हम डिस्कस करते हैं आर्थिक समीक्षा में, एक तो स्थिर कीमत, एक प्रचलित कीमत। तो स्थिर कीमत पर तो मैंने आपको बता दिए थे, 42.40 सेवा के लिए, 29.45 कृषि के लिए और 28.15 उद्योग के लिए। तो ये तो हो गई स्थिर कीमतों की बात। अब अगला क्वेश्चन है प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर जो कृषि है उसमें 29.77%, उद्योग में 24.80% और सेवा में 45.43%। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कृषि के लिए, तो कृषि के लिए कितना हो जाएगा? 29.77%। देखो, कंपैरिजन भी करवा सकता है एग्जाम में हमसे पूछ लेगा कि सेवा क्षेत्र में जो 42.40% है उससे बढ़कर 45.43% हुआ है, मतलब वृद्धि हुई है, ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। हमसे पूछेगा असत्य है, सत्य कथन है, तो बिल्कुल सही बात होगी, प्रचलित कीमतों में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 42.40 से 45.43%, यानी कि प्रचलित कीमतों पर ज़्यादा है सेवा क्षेत्र का योगदान। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। प्रचलित कीमतों पर कृषि का 29.77%, उद्योग का 24.80% और सेवा का 45.43%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है? तो स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 72,297 रुपये और प्रचलित कीमतों पर पूछी जाए तो वो है 1,62,20
9,386 रुपये। देखो दोनों में ही कमी हुई है, दोनों में ही गिरावट हुई है, ठीक है। किसकी तुलना में? 2019-20 की तुलना में। अब 2019-20 में कितनी थी? 2019-20 में 78,390 रुपये तो थी स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर थी 1,15,492 रुपये। ये थी प्रचलित कीमतों पर, ठीक है। दोनों में ही कमी हुई है। कितनी हुई है? तो 72,297 रुपये हो गई है 2020-21 में। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान रहा है? तो देखो ऊपर हमने डिस्कस किया था स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर था 72,297 रुपये, और प्रचलित कीमतों पर कितना था? 1,09,386। ये प्रचलित कीमतों पर था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्या योगदान है? तो मैंने आपको जब ऊपर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 42.40% तो किसका है भाई? ये है सेवा का। 29.45% किसका है? कृषि का, ठीक है। तो बचा 28.15% ये किसका हो जाएगा? उद्योग का। तीनों ही डाटा याद रखने, इसलिए ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि ऊर्जा क्षेत्र की जो अधिष्ठापित क्षमता है वो है 21,836 मेगावाट, ठीक है। इसके अलावा जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में राज्य में वर्तमान में 142 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है सौर ऊर्जा की। कितनी है? 142 मेगावाट विद्युत क्षमता है सौर ऊर्जा की। इसके अलावा विद्युत क्षमता में गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और एक और डाटा आपको याद रखना है कि 43,199 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है 100% विद्युतीकरण के लिए 2020 में। 2020 में 43,199 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है 100% विद्युतीकरण के लिए। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? अधिष्ठापित क्षमता 21,836 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक का प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा है? तो जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका प्रतिशत परिवर्तन रहा है 5.76%। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 2020-21 में थोक मूल्य सूचकांक था 334.19। डाटा याद रखना है आपको, 334.19 थोक मूल्य सूचकांक था 2020-21 में, और इसका प्रतिशत परिवर्तन रहा है 5.76%। और आधार वर्ष कब माना गया है? ये क्वेश्चन भी आता है, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि थोक मूल्य सूचकांक के लिए जो आधार वर्ष है वो माना जाता है 1999 से 2000, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के लिए। और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाए, सीपीआई की बात की जाए, तो उसके लिए माना जाता है 2001। 2001 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष माना जाता है, और औद्योगिक सूचकांक के लिए 2016 माना जाता है, ठीक है। तीनों आपको याद रखने हैं। थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 1999 2000 को माना गया है, और थोक मूल्य सूचकांक 2020-21 में कितना था? 334.19। प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 5.76%। अगला क्वेश्चन है 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 बराबर 100 कितना रहा? जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक था वो रहा 115.67। इसके लिए 2020-21 के लिए। और थोक मूल्य सूचकांक 334.19, ये थोक मूल्य सूचकांक था। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करना है हमको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ रुपये है। बिल्कुल सही बात है, 6.85 करोड़ रुपये 85 करोड़ जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी आबादी 1.70 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का 15% है, जो कि गलत बात है। 1.70 करोड़ तो सही है, लेकिन ये कुल आबादी का कितना है? कुल आबादी का 24.9% है ये, ठीक है। 1.70 करोड़ शहरी आबादी है, जो कि 24.9% है कुल आबादी का। बची कुची जो आबादी है वो किसकी है? ग्रामीण आबादी है। और ग्रामीण आबादी कितनी है? 75.1% ग्रामीण आबादी है। दोनों आपको याद रखने हैं, 75.1% ग्रामीण आबादी है और 24.9% शहरी आबादी है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण आबादी 5.15 करोड़ रुपए है, कुल आबादी का 75.1%, और शहरी आबादी 1.70 करोड़ है, जो कि कितना है, जो कि 24.9% है। ठीक है, और कुल कितनी है आबादी, कुल है 6.85 करोड़। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928 रहा, बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 888 रहा, जो कि गलत बात है। शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात रहा 914। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 923 था, यह भी गलत बात है। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात रहा 933, ना कि 23। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। कुल लिंगानुपात की बात की जाए तो 928, ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए तो 933, और शहरी लिंगानुपात की बात की जाए तो 914। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 से 2000 है। आधार वर्ष जरूर याद रखना है, पूछा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000, सीपीआई का आधार वर्ष मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2001, औद्योगिक सूचकांक का आधार वर्ष 2016। तीनों आपको याद रखने हैं। तो क्या बोला है कि थोक मूल्य सूचकांक 2019 में 310.56 था, जो कि बढ़कर 2020 में 330.86 हो गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 6.54% की वृद्धि को दर्शाता है। ये भी सही बात है, 6.54% की वृद्धि है 2020-21 में। अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2020 में 0.41% की वृद्धि हुई है। तो 0.41% की वृद्धि हुई है थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2020 में। उपरोक्त सभी सत्य कथन हो जाएंगे इसमें। बैंकिंग एवं वित्त के संदर्भ में सत्य कथन बताना है हमको। राजस्थान में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का व्यापक नेटवर्क है, तो ये गलत बात है, हमको असत्य कथन पूछना है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सितंबर 2020 तक जमाओं में सितंबर 2019 की तुलना में 13.15% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 11.03% रही है। तो ये भी सही बात है। सितंबर 2020 तक राजस्थान में समस्त सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों साख जमा अनुपात 95% है। अखिल भारतीय स्तर पर इसी अवधि में यह अनुपात 72.04% है, जो कि गलत है। ठीक है, राजस्थान में जो अनुपात है वो है 75.41%। कितना है, 75.41%। तो यहाँ पर यह गलत है। राजस्थान में जो अनुपात है समस्त सूचीबद्ध साख जमा अनुपात का वो है 75.41%। राजस्थान में सितंबर 2020 तक जमाओं में सितंबर 2019 की तुलना में 13.15% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 11.03% की रही है, यह भी आपको याद रखना है।